नमस्कार। राष्ट्रहित की आवाज के साथ मैं डॉक्टर रवि गर्गवंशी। खबर बिहार के कटिहार जिले से है। कटिहार जिले के अंतर्गत एक बारसोई नाम का एक बिजली घर है, जहां पर ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन शुरू किया और ग्रामीणों के बताने के अनुसार कई दिनों से बिजली कटौती बराबर की जा रही थी। इतनी प्रचंड और अपार गर्मी में अगर बिजली कटौती हो रही थी, जिसको लेकर के जो है ग्रामीणों ने वहां पे प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बारे में कई एप्लीकेशन भी दिया जा चुका था, लेकिन जिसका कोई भी असर विद्युत विभाग पे नहीं हो रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वहां पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी और एसडीओ दोनों को घेर करके प्रदर्शन शुरू था। इतने में होता क्या है, जेई महोदय या जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन को कॉल किया जाता है, प्रशासन आती है और वहां पे लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। कुछ लोग कुछ देर लाठी चार्ज करने के बाद मामला जो है आगे बढ़ता चला जाता है, प्रदर्शन और तेज होता चला जाता है। उसके बाद जो है पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। एक दो फायरिंग वो आसमान में करती है, उसके बाद जो है सीधा जमीन पे फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और 2 लोग तो आज तक वो 2 लोग डेथ कर चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति जिंदगी और मौत की घड़ियां गिन रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति डेथ कर चुके हैं वो दोनों व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति बिजली बिल दे रहा है, जो ग्रामीण, जो किसान, जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर बिल दे रहा है और अगर समय पर प्रॉपर बिजली नहीं मिल पा रही है, तो क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों से सवाल कर ले? क्या कौन सा गुनाह कर दिया था आज जो है वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां के बेरोजगार, वहां के लोगों ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था? आखिर उन्होंने अपने हक की बात की थी। बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन पूरी जो है शांति के साथ प्रदर्शन चल रहा था और उसमें स्थिति ये होती है कि जो है प्रशासन पहुंचती है, लाठीचार्ज करती है, उसके बाद सीधा 2 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये बड़ा ही दयनीय है स्थिति। जो जंगल राज है बिहार राज्य की स्थिति प्रेजेंट में बहुत ही दयनीय है। चाचा भतीजे के राज में, सुशासन बाबू के राज में आज वहां की जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरे बिहार के अंदर स्थिति यह है कि जहां देखो दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है लोगों की, दिन दहाड़े जो जिसको पा रहा है वो उसको कर दे रहा है, कोई रोक टोक नहीं, पूरी तरीके से जंगल राज बना के रख दिया गया था। अब एक क्वेश्चन यहां पे यह भी खड़ा होता है कि अभी हाल ही में बने विपक्ष गठबंधन का नाम AINDIA इंडिया रखा गया है और वो विपक्ष जो इंडिया के सदस्य सुशासन बाबू और तेजस्वी यादव भी हैं। आज देखा जाए तो मणिपुर पे जितने भी विपक्षी पार्टी है वो टोटल जो है धरने पे धरना देते जा रहे हैं, आवाज पे आवाज उठाते जा रहे हैं मणिपुर को लेकर के। लेकिन क्या आज वो पूरा विपक्ष अंधा बहरा हो गया है जो आज इंडिया के इस महागठबंधन में है? क्या पूरा विपक्ष अंधा बहरा हो गया है जो आज इस बिहार की स्थिति को नहीं देख रहा है, जिसके जो है प्रेजेंट टाइम सुशासन बाबू जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी हैं। लालू की सरकार रही हो चाहे जो चाचा भतीजे नीतीश और तेजस्वी की सरकार हो, लेकिन स्थिति ऐसी ही रही है। इतनी दयनीय घटना है आज बिहार की। बताइए, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसपे कई राजनेताओं का और कई लोगों का ट्वीट्स आया है, जिसको हम आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे। इस पर एक बीजेपी के नेता हैं, वो ट्वीट्स करते हैं, सुनील यादव जी, आपके स्क्रीन पर। इतनी दयनीय घटना है आज बिहार की। बताइए, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसपे कई राजनेताओं का और कई लोगों का ट्वीट्स आया है, जिसको हम आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे। इस पर एक बीजेपी के नेता हैं, वो ट्वीट्स करते हैं, सुनील यादव जी, आपके स्क्रीन पर। बीजेपी में आरजेडी जेडीयू का खुलेआम जंगल राज। बिहार कटिहार में पुलिस की गोलियों से एक गरीब व्यक्ति की मौत, कई घायल होने की आशंका। अनियमित बिजली व्यवस्था के खिलाफ धरना दे रहे थे। यह है INDIA इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यही है इंडिया। आप सोचिए, ऐसे लोगों के बयान आना शुरू हो गए, फिर भी जो महागठबंधन, जो इंडिया का गठबंधन था, उससे किसी भी पार्टी का कोई भी एक कमेंट नहीं आया है। इतना बड़ा हादसा बिहार के कटिहार जिले में हो जाता है, लेकिन किसी का कोई एक कमेंट नहीं आता है। इसके बाद लोग क्या लिखते हैं, आपके स्क्रीन पर एक मनोज कुमार कोई है, वो लिख रहे हैं, देखो यही है इंडिया वालों का बिहार, मगर
मजाल की एजेंडा बाजों को यह नजर आए। फिर लिखते हैं, बिहार के कटिहार में अनियमित बिजली व्यवस्था के विरोध में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग, एक शख्स की मौत, मौके पर 2 घायल। 24 का एक रिपोर्ट आता है। 24 के रिपोर्ट में है, बिहार कटिहार के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, 2 लोगों की मौत, बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने किया था प्रदर्शन। फिर एक व्यक्ति है कोई सोनी वर्मा एलजीपी से, ये लिखती है, बिहार की ये घटना शर्मसार करने वाली है। जिस तरह से पुलिस द्वारा बिहार की आम जनता को गोली का शिकार बनाया गया है, यह गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, साबित करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरीके से विफल हैं। ये एलजीपी की एक सदस्य है सोनी वर्मा जी का ये बयान है। रामजी भाई आहिर का एक बयान आता है, अपने घर को रोशन करने के लिए घर का चिराग बिजली मांगने गया था, लेकिन बेरहम चाचा भतीजा की सरकार ने गोली चलवाकर घर का चिराग ही बुझा दिया। शर्म करो नीतीश और तेजस्वी यादव। सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है दोस्तों, जहां पे इस तरीके से जंगल राज है कि आज के कुछ दिन पहले एक मार्च निकाला गया था बीजेपी के पदाधिकारियों नेताओं द्वारा पटना में, और वहां पे जो है पुलिस की लाठी चार्ज होती है, उस लाठी चार्ज में एक व्यक्ति जो है बीजेपी की एक पदाधिकारी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। यह स्थिति आज बिहार राज्य में है, और स्थिति ऐसी जंगल राज का निर्माण हो गया है। ये वही बिहार है जहां एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, ये वही बिहार है जहां मतलब राजेंद्र प्रसाद का बिहार है। सोचिए ये स्थिति आज बिहार की बन चुकी है। हालात बद से बदतर है बिहार में, और ईमानदारी से बोलने का नतीजा, अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से बिहार के मुद्दे को उठाना भी चाहता है तो उस पर एनएसए जैसा एक्ट लगा करके उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। मनीष कश्यप को इसीलिए, मनीष कश्यप से डरती थी नीतीश सरकार और तेजस्वी की सरकार, इसीलिए उसको जो एनएसए लगवाकर एमके स्टालिन के द्वारा आज जो है तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिससे पूरा जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो है उप मुख्यमंत्री की स्थिति इतनी चरमरा गई थी, इतनी डर था, और इस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर करता था कि लोग उससे कांप रहे थे, और आखिर उसी डर ने जो है उस पर एनएसए लगवाकर उसे जो है जेल के अंदर भिजवा दिया। सोच का विषय, आखिर किस प्रकार यही लोकतंत्र है? क्या बिहार में लोकतंत्र ये किस संविधान में लिखा गया है? और जिन लोगों को गोली नहीं मारा गया है उनके सर पर निशाना साधा गया है या तो उनके छाती पे गोली मारा गया है। सोचने का विषय है, ये किस संविधान, किस कानून के अंतर्गत है कि अगर कोई ऐसी जो है धरना दे रहा हो या धरना विरोध प्रदर्शन कर रहा हो तो उसमें उसके जो है सिर पर या छाती पर उसके गोली चलाई जाए? किस संविधान और किस कानून में लिखा है? भाई धरना दे रहे थे, अगर जो है स्थिति अनियंत्रित था तो उस पर आप पैर में भी तो गोली मारा जा सकता था प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके सीधा सीधा आप जो है तस्वीर में देख सकते हैं, सीधा सीधा सर पे गोली मारी गई है, बीचों बीच सर पे गोली मारी गई है, माथे पे, और देखा जाए छाती और मतलब जो है सीने पे गोली मारी जा रही है। यह स्थिति बिहार की हो चुकी है, पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। और उस पर आज जो इंडिया का गठबंधन, जो महागठबंधन था इंडिया का, उसमें से किसी भी नेता का कोई एक टूट मजाल है? नानी मर गई है सबकी, लग रहा है सब पूरी मणिपुर को लेकर के पूरी तरीके से बवाल मचा के रखे हैं, लेकिन एक भी ट्वीट बिहार के इस जो है इतने बड़े हादसे पर, कटिहार के इतने बड़े हादसे पर किसी भी विपक्ष के नेता का एक ट्वीट नहीं आता। जो बीजेपी के जितने भी विपक्ष के नेता हैं किसी का एक ट्वीट नहीं आता है, और वही मणिपुर को लेकर के पूरा विपक्ष आज देखा जाए संसद के बाहर बैठा। शासन बाबू क्या चाहते हैं, किस तरीके का जो बिहार बनाना चाहते हैं जहां दिन दहाड़े व्यक्ति को गोली मार दी जा रही है? पूरे भारत के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सिर्फ नाम के लिए दारू बंद होता है। पूरे भारत के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे नाम के लिए सिर्फ गुटखा बंद होता है, जो गुटखा और दारू होम डिलीवरी होती है लोगों को। पूरे भारत के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें खड़े खड़े दिन दहाड़े व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। पूरे भारत के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे देखा जाए दिन दहाड़े पुल उड़ जाता है, हवा में पुल उड़ता है। बिहार एक ऐसा राज्य जो उद्घाटन से पहले
पुल गिर जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे भारत के अंदर जहां 3-3 साल सेशन लेट होते हैं और जिस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जो भ्रष्टाचार का हब और गढ़ बन चुका है और जिस पर महागठबंधन इंडिया नाम का जो भी न्यू इंडिया बना है, उस पूरे गठबंधन का किसी भी जो है नेता का कोई एक ट्वीट नहीं आता, कोई एक कमेंट नहीं आता। कितना शर्म की बात है। और किस प्रकार का नीतीश जी, किस प्रकार का लोकतंत्र आप चाहते हैं? जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो आप कम से कम अपने गृहदान में झांक करके एक बात देखिए कि आपके राज्य बिहार के अंदर क्या हो रहा है। जो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन सरकार जो बनी हुई है, उसमें हो क्या रहा है? कम से कम आप चुल्लू भर पानी में आप डूब के मर जाइए कि हो क्या रहा है। किस तरीके से आपने जंगल राज स्थापित कर दिया है बिहार को। एक ऐसा राज्य जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, एक ऐसा राज्य जहां पे राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, एक ऐसा राज्य जहां पे एक से एक लोग जो है एक से एक महारथी हुए हैं। एक ऐसा राज्य था बिहार, और आज उसी बिहार की स्थिति कितनी दयनीय है आप लोग स्वयं देखिए और समझिए क्या स्थिति बन गई है। सुशासन बाबू के राज्य में बिहार की स्थिति क्या है। 3-3 साल सेशन लेट हो जाते हैं। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहां 3-3 साल सेशन लेट होते हैं। और एक ऐसा इकलौता ऐसा पत्रकार था जिसने हर एक मुद्दे पे सवाल उठाया। आज उसी व्यक्ति को ये सिर्फ अपनी सरकार जाने के डर से उस व्यक्ति को जो है एनएसए लगवा करके जो है तमिलनाडु के जेल में, मदुरई सेंट्रल जेल में बिठा रखे हैं। सोच का विषय। डर इतनी बड़ी चीज होती है। आज ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो एक ही ऐसा व्यक्ति था कि उनके सारे भ्रष्टाचार को उजागर करता था, आज उसी व्यक्ति को ये जो है जेल में बिठा रखे हैं। अगर वो होता तो इनकी ये मजाल नहीं थी, इनकी हालत खराब रहती थी। अगर वो व्यक्ति रहता था बाहर, वो जब तक वो व्यक्ति बिहार में था तब तक इनकी स्थिति बहुत ही जो है हर चीज कहीं भी भ्रष्टाचार करते थे उससे पहले वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता था, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर देता था। जमीनी स्तर पे मनीष कश्यप ने जमीनी स्तर पे उतर के जो कार्य किया है वो शायद पूरे भारत का कोई पत्रकार नहीं कर सकता। कोई पत्रकार, एक इकलौता ऐसा नाम बता दीजिए पूरे भारत के किसी भी पत्रकार की मैं बात बता रहा हूं जो किसी भूखे कुत्ते को बासी रोटी तक खिला दिया हो। लेकिन इकलौता ऐसा पत्रकार था जो लोगों की इतनी मदद करता था, सरकारी स्कूलों में जाकर कंप्यूटर लगवाता था। और ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है मदुरई सेंट्रल जेल में बिठा रखा है एनएसए लगा के। देशद्रोह का मुकदमा, जिसका परिवार एक फौजी परिवार है। सोच का विषय है। वो लोग जो आज संसद में हल्ला मचा रहे हैं, वो लोग जो आज तो काला कोट पहन के, काला कपड़ा पहन के संसद में जा रहे हैं, उन लोगों के मुंह में दही जम गया है क्या? जो आज बिहार के कटिहार में ऐसी घटना होती है और उन लोगों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। जो लोग आज मोदी सरकार पे इतनी लंबी चौड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मानता हूं कि मणिपुर में जो है गलतियां हुई हैं और वहां का मुख्यमंत्री, देखिए एक ट्वीट में उसने बोला है कि अगर आज मोदी और शाह, अमित शाह जो है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों लोग कहते तो आज भी मैं जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज जो लोग मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या उन लोगों को नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? आपके राज्य में दिन दहाड़े व्यक्ति को प्रशासन द्वारा गोली मार दी जाती है और वो भी सर में और छाती में गोली मारी जाती है, उन व्यक्तियों के पैर में गोली नहीं मारी जाती। तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इस्तीफा दें? बिहार की जनता आपसे भी इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है बिहार के अंदर। आप किस प्रकार की लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप किसको भ्रष्टाचार में साबित करना चाह रहे हैं, जबकि पूरे बिहार जैसा भ्रष्टाचार पूरे भारत में कहीं नहीं है और ये प्रमाणित तौर पर दिख रहा है। किस तरीके से अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं आप अधिकारियों पे।